तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। जो है कल जो है हम लोग 60 तक देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 61 से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए 61 है कि महाराष्ट्र में जो पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताएं। 61 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी तमाशा। तो देखिए महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच तमाशा है। महाराष्ट्र का मुख्य लोक नृत्य है लावनी, कोली, लेजिम, गफा, मौनी, पोवाड़ा, ललिता, पोवाड़ा आदि। फिर है उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है आपको रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, चाचरी, जैता आदि। पंजाब का मुख्य जो नृत्य है यह है भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमाल आदि। कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान, ठीक है, कुनीता, करगा, ठीक है, लाम्बी और वीर गासे आदि। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है धमान, छपेली, महाथू, नटी, डांगी, चंबा, थाली, झैता और डंडा नाच आदि। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सी रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। भारत की कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। 62 का डी ऑप्शन, घाघरा। ठीक है, तो भारत में घाघरा रिवर में डॉल्फिन जो है पाई जाती हैं। फिर है गंगा नदी में सर्वाधिक डॉल्फिन पाई जाती हैं। सिंधु नदी में भी डॉल्फिन पाई जाती हैं। भारत सरकार ने 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। भारत सरकार ने 2009 में डॉल्फिन को जो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। डॉल्फिन जो है कशेरुकी संघ के जीव हैं। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम जो है प्लेटेनिस्टा, ठीक है, जेंजीटिका है। और देखिए डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय परिसर में अवस्थित है। ठीक है, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है ये पटना विश्वविद्यालय में जो है अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए है अब देखिए डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम एक बार और देख लीजिए। इसका नाम है PLATANISTA, ठीक है, प्लेटेनिस्टा गेंगेटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, थोड़ा नाम जो है इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की यदि बात करें तो 63 में है कि यदि संख्या जो है इतना 90 से विभाज्य है, ठीक, 90 से विभाज्य है तो y माइनस एक्स का मान क्या होगा। अब यदि देखिए संख्या 90 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है 90 से विभाज्य है। तो आप क्या करें, तो ये 9 गुने 10, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो है 10 से भी विभाजित होगा और 9 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो 10 से विभाजित कब होगा, जब x के स्थान पर 0 आएगा। ठीक, 10 से विभाजित तब होगा जब x के स्थान पर 0 आएगा। अब देखिए 9 से विभाजित के लिए अंकों को जोड़िए, 5 और 3 8, 8 6 14 और 0 14 हो गया। इसमें कितना जोड़ेंगे कि 9 से विभाजित होगा, तो 9 4 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 18, जो 9 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे y का मान कितना होना चाहिए 4 0। तो हमको कहता है कि y माइनस एक्स, ठीक है, y माइनस एक्स यानी 4 माइनस 0 कितना होगा 4, डी ऑप्शन। तो 63 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64, कहता कि भारत में जो है जॉन बील मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है, तो डी ऑप्शन, ये मेला जो है असम का है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत में जॉन बील मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक उपयोग किया जाता है। यह मेला भारत के असम राज्य में होता है। जॉन और बील से मिलकर जॉन बिल बना है, जिसका अर्थ है क्रमशः चंद्रमा और आर्द्रभूमि। जॉन बिल मेला 3 दिवसीय मेला है। जॉन बिल मेला NH37 से जुड़ा है। यह मेला 15वीं शताब्दी से प्रारंभ होने की
जानकारी मिलती है। इस मेला को की सर्वप्रमुख विशेषता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली। प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी जब मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था। एक कहता यह एकमात्र भारत का मेला है जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली जीवित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है यहाँ पे ABCDE तो F होगा, ठीक है। क्या होगा? F होगा। फिर BCDEFG होगा, फिर है FGHIJK होगा, ठीक है। तो FHK यहाँ पे FHK तो है नहीं, ठीक है। FH नहीं हो, यहाँ पे FGD ऑप्शन 65 का D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 66। कहता उस मिशन का नाम बताए जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया है। तो 66 का हो जाएगा आपको D ऑप्शन, यानी आदित्य L1, ठीक है। तो आदित्य L1 मिशन में इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया। आदित्य L1 मिशन को जो है आदित्य L1 मिशन लॉन्च जो है 2 सितंबर 2023 को सफलतापूर्वक किया है, ठीक है। आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। आदित्य L1 जो है इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन है। आदित्य L1 को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित L1 लग्रांज बिंदु के निकट स्थित स्थापित किया गया है। आदित्य L1 मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष आधारित वेधशाला में सूर्य के कोरोना, सौर उत्सर्जन, सौर हवाओं और फ्लेयर्स तथा कोरोनल मास इंजेक्शन का अध्ययन करने के लिए बोर्ड पर 7 पेलोड है। नेक्स्ट है कि 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3, ठीक है, यूसुफ का 2/3 और यूसुफ ने सचिन का 1/3 1/2 भुगतान किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यूसुफ द्वारा किए गए कुल वे 3 मित्र हैं, ठीक है, 3 मित्र हैं। तो कहता 3 दोस्तों ने जो है 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का, ठीक है, तनवीर ने यूसुफ का जो है 2/3, ठीक है, 2/3 भुगतान किया। और यूसुफ ने सचिन का 1/2, ठीक। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो U को इधर लाएंगे तो T/U हो जाएगा और S को इधर लाएंगे तो U/S हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों में U कॉमन है, ठीक है। क्या कॉमन है? U। तो U है 3, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए तो यहाँ होगा 3/6, ठीक है। यानी T का मान कितना हो गया? तो T हो गया 2, यूसुफ हो गया 3 और S जो है ये कितना हो गया 6, S यानी सचिन। तो कहता है यहाँ पे जो तीनों दोस्त पार्टी में गए तो कहता है कि यूसुफ द्वारा किए गए कुल जो है वे, तो यूसुफ कितना कर रहा है 3 और टोटल कितना है 6, 3, 9, 2, 11 यानी 3/11, इसका C ऑप्शन, ठीक है, 67 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68। कहा था किस बॉलीवुड हस्ती ने जो नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया है? 68 का हो जाएगा C ऑप्शन, यानी शाहरुख खान, ठीक है। तो 68 का क्या होगा? शाहरुख खान। तो शाहरुख खान, तो बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया है शाहरुख खान। नेक्स्ट है देखिए 3-11 है, तो 11 3 11 59, ठीक है, 3 11 59, 3 3 9 27 दूनी 54। देखिए यहाँ पे यदि देखें 69 में तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 5 11, 11 दूनी 22, 5 22 दूनी 44, सॉरी 27 दूनी 54, 54 5 59, फिर 59 को 2 से गुना करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो ये होगा 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 11, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 123, D ऑप्शन। 59 का कितना? D। नेक्स्ट सॉरी 69 का D। 70 है कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर 5 है, ठीक है, 2 संख्या के बीच का अंतर 5 है,
ठीक है। यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए, ठीक है, और बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, ठीक है। तो अनुपात जो है 1:2। तो कहता है कि यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए, ठीक है, और बड़ी संख्या में जो 20 जोड़ दिया जाए, और बड़ी संख्या में जो है 20 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 1/2, ठीक है। तो 70 नंबर देखिए, तो ये हो जाता है आपको 1/2, ठीक है। और कहता है और बड़ी संख्या में तो यहाँ से यदि आप देखें तो छोटी संख्या में 25 घटाया जाए तो यहाँ पे a माइनस बी यदि 5 है तो a बराबर क्या होगा 5 + b, ठीक है, a बराबर 5 + b हो जाएगा। तो a के जगह 5 + b रख सकते हैं, ठीक है, a के जगह 5 + b, यानी नीचे में होगा b + 25, b + 25 क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2b - 50 बराबर b + 25, b प्लस का 25, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो b बराबर कितना होगा, ये 50 उधर जाएगा यानी 75, b का मान निकल गया 75। तो कहता है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या होगा आपको 5 + b यानी 75 + 5 यानी 80, डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि एक त्रिभुज के दो कोण इतना के अनुपात में है और इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, ठीक है। तो दो त्रिभुज के दो कोण हैं और इन कोणों का योग जो है तीसरी कोण के बराबर है, तो छोटे कोण का मान कितना होगा। तो मान लीजिए एक का x और दूसरा का 2x होगा, ठीक। तो 71 का यदि आप देखें तो पहला कोण x, दूसरा कोण 2x, प्रश्न से तीसरा कोण जो है कह रहा है कि इन कोणों के योग के बराबर है। तीसरा कोण जो है यानी x + 2x यानी 3x के बराबर है, ठीक। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 3 × 2 = 5, 6x बराबर 180, ठीक है। तो x का मान कितना निकल गया 30, x का मान निकल गया 30। तो सबसे छोटा कोण, ठीक है, सबसे छोटा कोण होगा 2x, तो यानी 2 × 3 = 60, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबसे छोटा कोण का माप x होगा, x यानी 30 ही होगा, बी ऑप्शन 71। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, कहता है कि cos स्क्वायर इतना माइनस साइन स्क्वायर इतना प्लस साइन स्क्वायर इतना इंटू साइन स्क्वायर जो है इतना का मान ज्ञात करें। तो 72 में देखिए तो cos स्क्वायर 270 माइनस 5 माइनस साइन स्क्वायर इतना प्लस इतना, तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 270 माइनस 5। तो यहाँ पे देखिए ये होता है आपको, ये हो जाता है आपको जो है 90, ये होता है 90, ठीक है, ये होता है 90, ये होता है आपको ये होता है 90, ये होता है 100, देखिए इस तरह से ले लेते हैं, यहाँ पे 90, 180, 270, 360, ठीक है। तो इस तरह से, या नहीं तो आप ऐसे समझिए कि cos स्क्वायर 270 माइनस 5, cos स्क्वायर 270 माइनस 5 होता है आपको साइन स्क्वायर 5, क्या होगा साइन स्क्वायर 5, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर 180 माइनस 5, साइन स्क्वायर 180 माइनस 5 क्या होता है, तो साइन स्क्वायर 180 माइनस, तो 180 पर चेंज नहीं होता है तो क्या होता है साइन स्क्वायर 5 होता है, साइन स्क्वायर 5। उसके बाद चलिए फिर है प्लस साइन स्क्वायर 91, साइन स्क्वायर 90 का मान कितना होगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पे है साइन स्क्वायर 270 माइनस का 5, तो साइन स्क्वायर 270 माइनस का 5 ये हो जाएगा प्लस का cos स्क्वायर 5, ठीक है, प्लस का cos स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको यह cos स्क्वायर 5, ठीक है। इसको अब यहाँ पे आप करेंगे तो साइन स्क्वायर 5 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 5 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक। बी ऑप्शन क्या होगा तो राइट होने वाला है, ठीक। ये है 90, ये है 180,
ठीक है, ये कितना होगा 270, ये होगा 360। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होता है, ये सब आपको पता होगा। तो इसी तरह से इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर। कहता है कि स्वदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज ध्वज जो है भिकाजी कामा द्वारा 1907 में खाली स्थान में फहराया गया था। 73 का देखिए, तो डी ऑप्शन जर्मनी में। तो देखिए, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज जो भिकाजी कामा द्वारा 1907 ईस्वी में जर्मनी में फहराया गया था। ठीक है, 1907 ईस्वी में मैडम कामा स्टुटगार्ट में झंडा फहराई थी। ठीक है, भारत में प्रथम झंडा जो है अनौपचारिक रूप से 1906 में कलकत्ता में फहराया गया। ठीक है, मैडम कामा को भारत में जो है क्रांतिकारियों का माता कहा जाता है। 26 जनवरी 1930 को भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस संपूर्ण भारत में जो है सर्वप्रथम फहराया गया। 14 अगस्त को मध्यरात्रि 15 अगस्त में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो द्वारा स्वतंत्र भारत में झंडा फहराया गया। ठीक है, तो 14 अगस्त को मध्यरात्रि में। फिर है कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति तथा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा झंडा फहराया गया। नेक्स्ट देखिए 74 नंबर है, इसको हल करना है। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3/4 गुने 12/5 माइनस का 3 तियानो 3/5, ये हो जाएगा आपको ये 3 कैंसिल, 2 में से गया 1, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 यानी 9, 9 में से 3 गया तो कितना होगा, 9 में से 3 गया 6/5, तो 6/5 यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर कहता कंप्यूटर क्षेत्र में जो है फोर्ट्रेन किसके लिए जो है प्रयुक्त होता है। फोर्ट्रेन तो 75 का यदि देखें तो सी ऑप्शन, क्या होगा, सी ऑप्शन, यानी फार्मूला जो है ट्रांसलेशन। तो कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रेन जो है फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए प्रयुक्त होता है। फोर्ट्रान बीज गणित पर आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है। 1966 में आंसी यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने फोर्ट्रान भाषा का मानकीकरण किया है। ठीक है, कोबोल का पूर्ण रूप है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, COML इसका पूर्ण रूप है कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। CPU का है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट 76 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया। तो 76 का सी ऑप्शन सूरत। तो 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में सूरत सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया। सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907 में हुआ। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दो भागों में बंट गया। इस विभाजन का तत्कालीन कारण जो अध्यक्ष पद को लेकर हुआ और नरम दल जीबी तिलक और बाद में लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ठीक है, सूरत कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल ने नरम दल को जो है बाहर निष्कासित कर दिया। सूरत कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया। 1916 में लखनऊ जो है कांग्रेस अधिवेशन में जीबी तिलक और इनी बेसेंट के प्रयास से गरम दल और नरम दल में एकता स्थापित हुआ। 1916 में लखनऊ। फिर है लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। विभाजन का मूल कारण जो है रणनीति को लेकर था। 77 निम्नलिखित में से एक अम्ल और एक क्षार के बीच समानता है। 77 का होगा आपको सी ऑप्शन। तो अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अम्ल और क्षार के बीच वही समानता है। बॉयल के अनुसार वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा, उच्च विलायक शक्ति युक्त, नीला लिटमस पथ को लाल करने वाला तथा धातु के साथ हाइड्रोजन गैस देता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है, अम्ल जो है फिनोल्फथलीन को रंगहीन तथा क्षारक गुलाबी रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो अम्ल जो है फिनोल्फथलीन को रंगहीन करता है तथा क्षारक गुलाबी रंग प्रदान करता है। वैसा पदार्थ जो स्वाद में कड़वा, लाल लिटमस पथ को नीला, साबुन की तरह चिकनाहट वाला, दाहक तथा अम्ल के साथ लवण देता है, भस्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78 कहता है ग्लूकोज के अणु खाली स्थान में टूटते हैं। 78 का बी ऑप्शन पायरुविक एसिड में। तो ग्लूकोज के अणु पायरुविक में टूटते हैं। ऑक्सीजन
की उपस्थिति में होने वाले शोषण को वायवीय शोषण कहते हैं। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है। यह एल्डो शुगर है। यह शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। वायवीय शोषण में ग्लूकोज पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विघटित होता है। इसमें ऊर्जा ATP के रूप में जो उत्पादित होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद इतना रुपया हो जाती है और 2 वर्ष के बाद इतना रुपया हो जाती है। ठीक है, तो 3 वर्ष के बाद ये 10648, ठीक है, और 2 वर्षों के बाद 9680 हो जाता है। तो ये क्या होगा, 1 + r/100 के पावर 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना। तो हमको कहता है कि ब्याज की दर क्या होगा। ये इसको आप यदि काटिएगा 79 तो ये कट भी जाएगा, ठीक है, या नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये एक इधर आएगा, घट जाएगा, ठीक है, एक ये इधर आएगा तो -1 घट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 968 बटा में 9680 और गुना 100 कर दीजिएगा, ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कितना 10%। नेक्स्ट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। 80 नंबर देखिए, 80 है कि गुना को जोड़ भाग को घटा, गुना को जोड़, तो यहाँ पे जोड़ हो जाएगा, भाग को घटा कर दीजिए, ठीक है, घटा का अर्थ भाग है और जोड़ का अर्थ क्या है, जोड़ का अर्थ गुना है, तो भाग है यहाँ पे। तो ये 4 सत्ते कितना होगा 28, ठीक है, 4 सत्ते 28 और यहाँ पे गुने 2 है तो 7 दूनी कितना होगा 14 होगा, यहाँ पे माइनस है, ये जुट के 60 होगा, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 46, ये ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।